मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्ट करते हैं। आज आइए मेरे बच्चे, रिफ्लेक्शन को समझेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये टॉपिक है। छोटे छोटे सवाल इससे पूछे जाते हैं। आइए इसके साथ कंपनी बैठाते हैं। देखिए दोस्त, अगर मेरे बच्चे कोई लाइन है और सवाल में ये कहे कि यार ये कोई हमारा कार्टेशियन प्लेन है और कोई भी पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट है, और कहे एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन बताइए क्या होगा। मतलब मिरर जो है वो अगर एक्स एक्सिस पे रखा जाए तो रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो आप कहेंगे एक्स एक्सिस पे रखेंगे तो एक्स का पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा, वाई जो यहां पॉजिटिव था वो इसकी इमेज में यहां नेगेटिव बनेगा। तो जब एक्स एक्सिस होगा तो वाई का नेगेटिव बनेगा, और जब वाई एक्सिस होगा तो एक्स का नेगेटिव बनेगा। इन दोनों बातों पे ध्यान रखिए। जब भी आप ओरिजिन से रिलेट कराएंगे, यानी ओरिजिन पे अगर आप मिरर रखेंगे, कोई पॉइंट यहां लेंगे तो उसकी इमेज इधर बनेगी, इधर लेंगे तो इधर। तो जब भी ओरिजिन रखेंगे तो दोनों में ही साइन चेंज होते हैं। ठीक है जी। और अगर मेरे बच्चे किसी सवाल में y इक्वल टू एक्स आ जाए, मतलब ऐसी कोई लाइन और इसके ऊपर रिफ्लेक्शन ले रहा हो, y इक्वल टू एक्स, हमेशा जो लाइन बनेगी वो ऐसी लाइन बनेगी जो बिल्कुल ओरिजिन से ऐसे होती जाएगी। और मान लीजिए, कह दीजिए कि यहां पे मिरर रखा हुआ है और इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताइए। तो इस केस में क्या होगा, बड़ा सिंपल है। y इक्वल टू एक्स अगर है कि भाई x की जगह y पॉइंट आ जाएगा और y की जगह x पॉइंट आ जाएगा। और अगर मेरे बच्चे y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो ध्यान ये रखना कि y इक्वल टू एक्स हो या y इक्वल टू माइनस एक्स हो, तो x की जगह y की जगह x होगा। लेकिन अगर माइनस एक्स है तो साइन नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे यहां आते हैं, कहता है यार y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो इसका रिफ्लेक्शन बताइए। तो 8 6 की जगह पहले हो जाएगा 6 8। दूसरी बात, दोनों के साइन बदलेंगे तो -6 -8 है कहीं, मेरा ऑप्शन डी। आइए मेरे भाई, यहां सवाल में क्या कह रहा है, कहता है यार y इक्वल टू एक्स। अगर y इक्वल टू एक्स और इसका रिफ्लेक्शन पूछेंगे तो 6 और 8, साइन नहीं पलटेंगे, केवल घूमेगा चीजें। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपका, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी प्रथम बैच, ये अपने आप में कंप्लीट बैच है, क्योंकि इस बैच के अंदर सब कुछ है। मैथ के दो टीचर हैं, मैं और अभिनय सर। इंग्लिश के दो टीचर हैं, जयदीप सर और गोपाल वर्मा सर। रीजनिंग के दो टीचर हैं मेरे बच्चे, पीयूष वार्ष्णेय सर, अरुण सर। और मेरे बच्चे जीएस की पूरी टीम लगी हुई है। हर सब्जेक्ट में टॉप टीचर्स आपको डाले हुए, ताकि आप बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर पाएं। और इस बैच की मात्र फीस रखी है 999 रुपए। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एक साथ यहां से निकाल पाएंगे। और ये हर महीने स्टार्ट होता है मेरे बच्चे। ऐसे ही मेरे बच्चे, इसी बैच के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी का कंप्लीट प्रैक्टिस क्लासेस, प्रैक्टिस बैच भी आपको देने लग रहे हैं। आइए जी, देखिए यार y इक्वल टू 3 है। सवाल में कह रहा है इस पे अगर हम रिफ्लेक्शन लेके चलें तो बताइए इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप जानते हैं, ये x एक्सिस और y एक्सिस है। पॉइंट में x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव है, यानी यहां कहीं होगा। लेट्स से ये कोई पॉइंट होगा 7 और -4। सिर्फ समझाने के लिए फिर शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा। अब मेरे बच्चों, कहानी ये है कि जो लाइन है वो y इक्वल टू 3 है। तो y इक्वल टू 3 ये वाली लाइन होगी। आपने कहा ठीक है, y इक्वल टू 3 ये लाइन होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताना, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 3। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, -4। अब मेरे बच्चे, हमें जो रिफ्लेक्शन है वो यहां करना है। यहां अगर मिरर रखा हुआ है, यहां अगर गिलास रखा हुआ है, शीशा रखा हुआ है, तो हमें इसका रिफ्लेक्शन करना है। तो रिफ्लेक्शन ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा, ये 3 और 4 7 है, तो यहां 7 ऊपर जाएगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, 7 ऊपर जाएगा। तो एक्स एक्सिस से कितना ऊपर हो गया, 3 और 7 10। तो एक्स का पॉइंट तो 7 ही रहेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट 10 हो जाएगा। तो आंसर होगा 7 10, यानी ऑप्शन सी। 7 10 हो जाएगा मेरे बच्चे, ये होगा ऑप्शन सी। फिर से समझाता हूं इस सवाल को। जब भी कोई लाइन y इक्वल टू 3 हो, तो आप ये समझ लेना x का निर्देशांक तो बदलेगा ही नहीं। x 7 है तो 7 ही रहेगा, है ना। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही हट गया था, ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गया था। 7 7 है, यहां -7 नहीं +7, तो इसलिए ये हट गया। तो बचे थे सी और डी। अब हमें देखना था कि 10 ठीक है या 11 ठीक है। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई लाइन है y इक्वल टू ए, अगर कोई कहानी है y इक्वल टू ए लाइन है और इसके ऊपर हमने मिरर रख के रिफ्लेक्शन किया किसी पॉइंट का, तो जब भी y इक्वल टू समथिंग करेंगे तो x का कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल, मतलब सेट रहेगा, उसको तो छेड़ेंगे नहीं, x का कोऑर्डिनेट जो रहेगा। और जो y वाली वैल्यू आएगी वो इसके डबल में से ये वाला वर्टेक्स घटाना है। बस जैसे इस वाले सवाल में देखें तो y इक्वल टू 3 था, तो x का कोऑर्डिनेट तो फिक्स ही रहेगा। और y वाले में क्या होगा, इसका डबल 2a, यानी 2 गुना 3 माइनस y वाला, y क्या है -4। तो भैया 2 3 6, माइनस माइनस प्लस 6 4 10। तो आंसर आएगा 7 10। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर रिफ्लेक्शन
उसी पॉइंट का x इक्वल्स टू ए पे हो, यानी ऐसी कोई लाइन हो जो x इक्वल टू समथिंग हो, x इक्वल टू 2 3 5 ऐसे कोई लाइन हो, तो मेरे बच्चे जब x इक्वल टू होगा तो y वाला तो फिक्स हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा 2a माइनस एक्स का कोऑर्डिनेट, 2a माइनस एक्स का कोऑर्डिनेट। जैसे यहां x इक्वल टू दे रखा है तो y का फिक्स कर दो, तो y का तो हो गया फिक्स 3। x वाले में क्या होगा जी, इसका डबल करेंगे तो -4 माइनस x वाला जी -4। तो देखो जी माइनस माइनस प्लस 4 में 4 गया 0, तो 0 3। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो जाएगा। यहां देखिए यार x इक्वल टू 1 है, कहता है इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताइए इस लाइन के रेस्पेक्ट में। तो x है तो y तो -5 ही रहेगा, इसके साथ तो कोई छिड़खानी होगी नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसे 2 से गुना करेंगे 2 माइनस x वाला पॉइंट 6, तो आप कहेंगे 2 में 6 क्या -4 -5। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। आइए मेरे बच्चे, यहां कह रहा है यार y एक्सिस पर इस पॉइंट का प्रतिबिंब बताइए। तो मैंने आपको पीछे बताया कि अगर आप y एक्सिस पर रिफ्लेक्शन ढूंढने जाएंगे तो मेरे बच्चे y एक्सिस पर y वाला पॉइंट तो रहेगा फिक्स और x वाले का साइन बदल जाएगा। x वाले का क्या बदल जाएगा मेरे बच्चे, सिर्फ साइन बदलेगा। तो y एक्सिस पर मेरे बच्चे x वाले का साइन बदल दो तो -2 और ये -3.5 फिक्स रहेगा, यानी ऑप्शन बी। यहां x एक्सिस है तो मेरे बच्चे x वाला पॉइंट रखना फिक्स और y वाले का साइन बदल, तो यहां +6 है तो -6 हो जाएगा। देखिए मेरे बच्चे, यहां कह रहा है कि यार ये कोई पॉइंट है 1 3, ये कोई पॉइंट है 1 3। यहां हमने कोई मिरर रखा हुआ है, यहां कोई ग्लास रखा हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं सूरत, और ये कोई पॉइंट है 7 4। तो सवाल में कह रहा है यार इस वाले पॉइंट का रिफ्लेक्शन ढूंढ के बताइए क्या होगा। तो रिफ्लेक्शन का मतलब नियम ये रहता है कि जितना ये मिरर से इधर होगा उतना ही मिरर से इधर होगा। तो इसका मतलब ये दोनों लेंथ बराबर होगी और दोनों लेंथ बराबर होगी तो ये मिड पॉइंट हुआ। ये क्या हुआ मेरे बच्चे, मिड पॉइंट हुआ। और मिड पॉइंट हुआ तो ये वर्टेक्स मान लीजिए डिटेल में करें तो एक्स वाई हुए, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का मध्य बिंदु ये होगा। आपने कहा ठीक है जी। और मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी, एक्स प्लस x1 प्लस x2 यानी x प्लस 7 बटे 2, ये रिप्रेजेंट करेगा 1 को, तो 2 एकम 2, तो x की वैल्यू आ गई -5। और y1 प्लस y2 तो y प्लस 4 बटे 2 बराबर आएगा 3 के, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा -5 और 2 होगा, यानी ऑप्शन बी। अब बात करते हैं कि पेपर में कैसे करें। तो पेपर में एक सिंपल नियम है, जो ये जिस पे मिरर रख रहे हो उसका डबल करो। 1 का डबल क्या आया 2, 1 का डबल क्या आया 2। तो अब आप सोचिए कि 7 में मैं क्या जोड़ूं कि 2 आ जाए, तो आप कहेंगे -5। 3 का डबल करेंगे 6, तो सोचिए 4 में मैं क्या जोड़ूं कि 6 आ जाए, तो 2। तो ये मेरा आंसर हो गया। जैसे यहां ये कहता मूल बिंदु यानी ओरिजिन पर 3 - 2 का प्रतिबिंब बताइए। तो इसमें कुछ नहीं होना भाई, साइन बदलने, 3 का -3 और -2 का +2, यानी ऑप्शन सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको ये सेशन? इस वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।